नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 12 के तीसरा और चौथा श्लोक लेकर आए हैं। इससे पहले श्लोक में भगवान ने सगुण उपासकों को सर्वश्रेष्ठ योगी बताया। इस पर यह प्रश्न हो सकता है कि क्या निर्गुण उपासक सर्वश्रेष्ठ योगी नहीं है? इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, तीसरा और चौथा श्लोक, ये तव अक्षर मनि निर्देश्य मव्यक्तम पर युपास्ते सर्वत्रगम चिंतयम च कुटस्थम चलम ध्रुव में संयमेनेन्द्रिय ग्रामे सर्वत्र समबुद्धि प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतेति रता। तू पद साकार उपासकों से निराकार उपासकों की भिन्नता दिखाने के लिए आया है। संयमेनेन्द्रिय ग्रामम समूर्णी दो उपसर्गों से युक्त संयम में पद देकर भगवान ने यह बताया है कि सभी इंद्रियों को सम्यक प्रकार से एवं पूर्णतः वश में करें, जिससे वे किसी अन्य विषय में न जाए। इंद्रियां अच्छी प्रकार से पूर्णतः वश में न होने पर निर्गुण तत्व का उपासना में कठिनता होती है। सगुण उपासना में तो ध्यान का विषय सगुण भगवान होने से इंद्रियां भगवान में लग सकती हैं, क्योंकि भगवान के सगुण स्वरूप में इंद्रियों को अपने विषय प्राप्त हो जाते हैं। अतः सगुण उपासना में इंद्रिय संयम की आवश्यकता होते हुए भी इसकी उतनी अधिक आवश्यकता नहीं है जितनी निर्गुण उपासना में है। निर्गुण उपासना में चिंतन का कोई आधार न रहने से इंद्रियों का सम्यक संयम हुए बिना आसक्ति रहने पर विषयों में मन जा सकता है और विषयों का चिंतन होने से पतन होने का अधिक संभावना रहती है। गीता के दूसरे अध्याय का 62वां 63वां श्लोक, अतः निर्गुणों उपासकों के लिए सभी इंद्रियों को विषयों से हटाते हुए सम्यक प्रकार से पूर्णतः वश में करना आवश्यक है। इंद्रियों को केवल बाहर से ही वश में नहीं करना है, प्रत्युत विषयों के प्रति साधक के अंतःकरण में भी राग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब तक विषयों में राग है तब तक ब्रह्मा की प्राप्ति कठिन है। गीता के 15वें अध्याय का 11वां श्लोक। गीता में इंद्रियों को वश में करने की बात विशेष रूप से जितनी निर्गुण उपासना था कर्म योग में आई है, उतनी सगुणोपासना में नहीं। अचिंत्यम मन बुद्धि का विषय न होने के कारण अचिंत्यम पद निर्गुण निराकार ब्रह्मा का वाचक है, क्योंकि मन बुद्धि प्रकृति का कार्य होने से संपूर्ण प्रकृति को भी अपना विषय नहीं बना सकते। फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा इनका विषय बन ही कैसे सकता है? प्राकृतिक पदार्थ मात्र चिंत्य है और परमात्मा प्रकृति से अतीत होने के कारण संपूर्ण चिंत्य पदार्थों से भी अतीत विलक्षण है। प्रकृति की सहायता के बिना उनका चिंतन वर्णन नहीं किया जा सकता। अतः परमात्मा को स्वयं कर्ण निरपेक्ष ज्ञान से ही जाना जा सकता है, प्रकृति के कार्य मन बुद्धि आदि से नहीं, कर्ण सापेक्ष ज्ञान से नहीं। सर्वत्र गमय सब देश काल वस्तु और व्यक्तियों में परिपूर्ण होने से ब्रह्मा
सर्वत्र गमय है। सर्वव्यापी होने के कारण वह सीमित मन बुद्धि इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। अनिर्देश्यम, जिसे इंद्रता से नहीं बताया जा सकता, अर्थात जो भाषा वाणी आदि का विषय नहीं है, वह अनिर्देश्यम है। निर्देश मतलब संकेत उसी का किया जा सकता है जो जाति गुण क्रिया संबंध से युक्त हो और देश काल वस्तु एवं व्यक्ति से परिच्छिन्न हो, परंतु जो चिन्मय तत्व सर्वत्र परिपूर्ण हो, उसका संकेत जड़ भाषा वाणी से कैसे किया जा सकता है। कूटस्थम, यह पद निर्विकार सदा एक रस रहने वाले सच्चिदानंद घन ब्रह्मा का वाचक है। सभी देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में रहते हुए भी वह तत्व सदा निर्विकार और निर्लिप्त रहता है। उसमें कभी किंचित मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वह कूटस्थ है। कूट हरण में तरह तरह के गहने अस्त्र औजार आदि पदार्थ गढ़े जाते हैं, पर वह ज्यों का त्यों रहता है। इसी प्रकार संसार के भिन्न भिन्न प्राणी पदार्थों की उत्पत्ति स्थिति और विनाश होने पर भी परमात्मा सदा ज्यों के त्यों रहते हैं। अचलमय, यह पद आने जाने की क्रिया से सर्वथा रहित ब्रह्मा का वाचक है। प्रकृति चल है और ब्रह्मा अचल है। ध्रुवम, जिसकी सत्ता निश्चित सत्य और नित्य है, उसको ध्रुव कहते हैं। सच्चिदानंद घन ब्रह्मा